सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इतना बड़ा सारा क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस कोस π/8 प्लस आयोटा साइन π/8 बाय 1 प्लस कोस π/8 माइनस आयोटा साइन π/8। एक्सटेट में आया हुआ है, ये 2021 का ही क्वेश्चन है, होल पावर 8 भी है। अब तुम्हें पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। अब तुम्हें कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी दिख रहा है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा भी दिख रहा है, तो डरने की क्या बात है, रिप्लेस कर दो। 1 प्लस ई की पावर क्या होगा, आयोटा π/8 बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा π/8, और होल पावर 8 तो है ही। आगे देखो, 1 प्लस ई की पावर आयोटा π/8 बाय 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा π/8 है ना। ये 1 माइनस नहीं, आई गेस 1 प्लस है ना, 1 प्लस करते हैं यहाँ पे, और होल पावर भी 8 होगा। अब तुम्हें दिख रहा है कि ई की पावर आयोटा π/8 प्लस 1 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ई की पावर आयोटा π/8, चलो पूरा कर ही लेते हैं। 1 प्लस ई की पावर आयोटा π/8 बाय ई की पावर आयोटा π/8 प्लस 1 और होल पावर 8 तो है ही। ये कैंसिल आउट हो गया। ई की पावर आयोटा π/8 ये अंदर आ जाएगा 8, ये पता ही है, अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो इतनी थ्योरी तो तुम्हें पता ही होगी ना। तो ई की पावर आयोटा पाई बच जाएगा। ई की पावर आयोटा पाई क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई तो 0 होता है, कोस पाई क्या हो जाएगा, -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और क्या दिया हुआ है, z-2 बाय z प्लस 2 का मोड इज इक्वल टू हो π/6, देन व्हाट इज़ द लोकस ऑफ z। तो z का हमें बिंदुपथ निकालना है। अब जिनको पता है ना, उनको तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन इसका करके बी और आगे निकल जाएंगे वो। लेकिन अब जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनो, ये जो फॉर्म क्या है, ये z-z1 बाय z-z2 इज इक्वल टू k, जहाँ पे k कुछ पॉजिटिव नंबर हो और एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है ये किसकी होती है, सर्कल की। जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लो। अगर यहाँ पे k बराबर 1 हो जाता है, z-z1 बाय z-z2 इज इक्वल टू 1, तो ये किसकी हो जाएगी, लाइन की या लाइन सेगमेंट जो भी है उसकी इक्वेशन हो जाएगी। कैसे, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। जैसे ये कोई पॉइंट है z1 और ये कोई पॉइंट है z2, तो अब हमें ऐसे z फाइंड आउट करने हैं जिसकी ये क्या है, z-z1 बराबर z-z2 लिख सकती हो ना इसको ऐसे। तो इसका मतलब z की z1 से दूरी और z2 से दूरी क्या है, सेम है, यानी z या तो यहाँ होगा, ठीक है, ये इक्वल है दूरी, ठीक है, ये इक्वल है दूरी, या फिर z यहाँ होगा, या z यहाँ होगा, या z यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी भी सेम है, ये दूरी भी सेम है, ये दूरी भी सेम है, तो ये क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसको छोड़ो तुम, हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये k पॉजिटिव और k क्या है, एक नहीं होना चाहिए। क्यों कंडीशन लिखी है पता चल गया ना। तो k बराबर है इसके। तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ तुमको कि ये सर्कल क्यों हुआ एक्चुअल में। अच्छा, तुमने एक डेफिनेशन सुनी होगी कि किसी भी बिंदु यानी मैं यहाँ z की बात कर रही हूँ, किसी भी बिंदु की किन्हीं दो बिंदुओं यानी सर्कल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं z1 और z2 से दूरी का अनुपात निश्चित हो, तो वो उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, एक सर्कल होता है। ये आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो ये फॉर्म याद रख लो बस, और तो क्या है। अच्छा, अब ये फॉर्म देखते ही सर्कल टिक कर दिया जिनको समझ आ गई वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं भाई हमें तो पूरा ही करवाओ, हमें तो पूरा ही सॉल्व कराओ, तो तुम भी देख लो। z बराबर क्या होता है सबको पता है, x प्लस आयोटा वाई। तो पुट करो x-2 प्लस आयोटा वाई, x+2 प्लस आयोटा वाई, और इसका मोड लेना है, ठीक है, इक्वल टू π/6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √x-2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय √x+2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/6।
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बटे 36 x प्लस 2 का स्क्वायर, कुछ नहीं किया बस स्क्वायर किया है दोनों तरफ, देख सकते हैं आप, x माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर था, इसका स्क्वायर कर दिया, ये इधर ले गई, पाई स्क्वायर बटे 36 x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखें, अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन पाई स्क्वायर बटे 36 भी है, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस पाई स्क्वायर बटे 36 प्लस, देखो अब वाई स्क्वायर का गुणांक निकालो, क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, वही पाई स्क्वायर बटे 36, दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा तुम्हें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक समान आ गया। अभी देखो तुम्हें एक्स वाई का पद भी नहीं मिलेगा, देखो यहाँ एक्स वाई का टर्म मिलेगा नहीं, यहाँ एक्स वाई का टर्म मिलेगा नहीं, तो एक्स वाई की टर्म जो है वो 0 है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक समान है, तो यही शर्तें होती है ना सर्कल होने की। फिर भी देख लो, अब पूरा देख ही लो, कर ही रहे हैं, तो अब यहाँ क्या है माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ क्या है पाई स्क्वायर बटे 36, तो गुना में रहेगा ही ना, 4x प्लस 4। अब ये x का गुणांक भी इधर ले जाना और ये 4 भी इधर ले जाना, ठीक है, और बराबर कर देना 0। तो ये जो इक्वेशन जो बनेगी ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बाकी सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस फॉर्म को याद रखें कि z माइनस Z1 और z माइनस Z2 के मोड का अनुपात या रेशियो जो है वो k के बराबर होता है, जहाँ k कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे π/6 है, और k जो है 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, एक वृत्त यानी एक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये UP TGT 2021 में आया हुआ है। इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये पता ही है तुम्हें, ओमेगा जो होता है 1 की क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ओमेगा की क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ओमेगा पे तुम 3n कुछ भी रख दो, जहाँ n कोई भी इंटीजर है वो 1 ही आएगा, यानी 3 का मल्टीपल होगा तो वो 1 ही आएगा। ये बात तुम्हें पता है ऑलरेडी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब 1, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था अभी कि 3 का जो भी मल्टीपल है वहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 1। अब ओमेगा की पावर 8 है, तो ओमेगा की पावर 8 को तुम क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा की पावर स्क्वायर, इतना तो पता है ना। ये क्या हो जाएगा 1, तो ओमेगा की स्क्वायर 1 1। ओमेगा की पावर 7 क्या है, ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा की पावर 8 वापस क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, ठीक है। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 1 नहीं सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करो इसको आगे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, देखो अब प्लस ओमेगा क्यूब होना था लेकिन मैं प्लस 1 लिख रही हूँ क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, फिर से प्लस ओमेगा क्यूब 1 और माइनस ओमेगा की पावर 4 होना था, मैं ओमेगा लिख रही हूँ। तुम्हें पता है क्यों, ओमेगा की पावर 4 होता है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1। ये पता होनी चाहिए तुम्हें दो बातें, ओमेगा क्यूब 1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा तुमने। अब देखो -1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ क्या -1, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी यूपी टीजीटी वही 8 अगस्त वाले पेपर में 2021 में ही आया हुआ है कुल मिला के। तो व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स रेज टू पावर 4, यानी हमें वास्तविक भाग निकालना है किसका, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स की पावर 4। अब तुम्हें क्या गलत लग रहा है, कुछ गलत सा नहीं लग रहा, कोस एक्स के साथ आयोटा की तो हमें आदत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो शक्ल बदलो इसकी थोड़ी सी, आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, इसको पावर 4 हम बाहर रख लेंगे अलग से, आयोटा कॉमन लिया तो क्या आएगा कोस एक्स
माइनस आयोटा साइन एक्स और पावर 4 रहेगी। अब माइनस क्यों आया तुम खुद ही देख लो, माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा ना इसको गुना करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है +1, और +1 ही है एक्चुअल में, साइन एक्स के कोफिशिएंट में +1 ही आना चाहिए। ये बातें छोटी छोटी ध्यान रखा करो, जब आयोटा कॉमन लेते हैं तो अंदर माइनस आयोटा आता है। अब आयोटा की पावर 4 जो है वो तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स की पावर 4, इसके बाद ई की पावर माइनस आयोटा एक्स की पावर 4, यानी ई की पावर माइनस आयोटा 4x हो गया। यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस 4x प्लस आयोटा साइन 4x। अब रियल पार्ट पूछा था, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, कोस 4x, इसका आंसर हो गया, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे आयोटा तुम्हें पता ही है क्या, ठीक है, क्या है यहाँ पे 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, इसकी क्या निकालनी है, आर्ग्यूमेंट निकालनी है। तो अब तुम्हें एक बात पता है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ ही फॉलो करता है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं इसको। ये बात पता है ना, जैसे लॉग में क्या होता है, लॉग x बाई वाई क्या होता है, log x माइनस log y। तो सेम log वाली प्रॉपर्टी की तरह आर्ग्यूमेंट भी ऐसे ही चलेगा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होता है, -π/4। अच्छा एक सेकेंड, इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे इसका -π/4 होता है, इसका π/4 होता है, तो सीधा पता होता है ये तो, फिर भी देख लेते हैं। चलो आर्ग्यूमेंट ऑफ कैसे करें इसको, एक काम करते हैं, √2 से ही गुना और √2 से ही भाग कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी में भी यही करते हैं। आगे देखो, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ √2 ये क्या है बता सकता है कोई, 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2। तो ये क्या √2, देखो 1/√2 देखते ही तुमको π/4 याद आना चाहिए हमेशा। तो ये e की पावर आयोटा माइनस का, e की पावर माइनस आयोटा π/4 नहीं है क्या, बताओ। e की पावर माइनस आयोटा π/4 क्या होता है, कोस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, यानी 1/√2 माइनस आयोटा बटे √2, यही बन गया क्या। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा π/4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ √2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा π/4, क्योंकि प्लस है ना बीच में। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी बोला था कि log x बटे y को log x माइनस log y लिख सकते हैं, वैसे ही log x y को क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y। ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें पता है। सेम ये प्रॉपर्टी अब आर्ग्यूमेंट में भी लगा दो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ √2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर माइनस आयोटा π/4 हो जाएगा। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, √2 की आर्ग्यूमेंट क्या है, कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे है सारे रियल नंबर, √2 हो गया, √3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये सारे यहीं पे रियल नंबर पे, इनकी आर्ग्यूमेंट क्या है, इनकी आर्ग्यूमेंट है 0, तो इसलिए इसकी आर्ग्यूमेंट तो हो जाएगी 0, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, e की पावर आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर माइनस आयोटा π/4। सिमिलरली यहाँ पे भी √2 की आर्ग्यूमेंट तो 0 ही हो जाएगी, तो मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर आयोटा π/4। अब ये क्या हो गया, इसकी आर्ग्यूमेंट क्या है, -π/4, यही तो आर्ग्यूमेंट होती है ना, r e की पावर आयोटा थीटा में यही तो थीटा होता है, और ये माइनस इसकी आर्ग्यूमेंट क्या है π/4, तो ये क्या हो जाएगा -π/2, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका D।